हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है सेमेस्टर 4 के जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है आपके 1550 से 1700, जो आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको सेमेस्टर 4 में हिस्ट्री मिली है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये ड्यू वैसे और रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए सभी का सिलेबस सेम है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने एडमिशन ले रखा है न्यू सिलेबस वाले में, तो ये देख सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की बात करेंगे, जो कि हमने इस पीडीएफ तैयार की है और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, 20 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेंगे। आप पूरे 100% के साथ कह सकते हैं कि ये 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा पेपर में। आपको देखिए, पेपर में या तो 8 क्वेश्चन आएगा या तो 10 क्वेश्चन आएगा। अगर 8 क्वेश्चन आता है तो आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। तो मान के चलिए, कितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए ना, तो ये 5 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म 100% है कि आप पेपर में करके ही आएंगे। इसमें से कोई से 5 क्वेश्चन तो आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ये आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। सिलेबस की बात की जाए तो टोटल आपके इसमें 12 चैप्टर है। आप देख ही सकते हो, 12 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए, तो आप मान के चल सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया। 20 क्वेश्चन भी होते हैं तो 10 चैप्टर हो जाते हैं 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 12 चैप्टर है। सिलेबस आप देख सकते हैं, एक बार अपना चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, जो हमने इसमें क्वेश्चन बताए, सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है, प्लस जो पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखे हैं। और आपका ये न्यू सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग एक चीज़ और बता दें, किसी भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक इसकी वीडियो आपको अपलोड नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा। इसको आपकी स्टडी मटेरियल भी अपलोड नहीं है, एसएल की वेबसाइट पर अपलोड है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही है। स्टूडेंट से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप देख सकते हैं। और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो एक्सप्लेन की क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आप अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। और जिसे भी इस पीडीएफ को परचेज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इससे पढ़ के आप पास आउट हो सकते हैं, क्योंकि अगर एसएल की बुक देखेंगे ना, 300 पेज की जो पीडीएफ है, पूरा पैराग्राफ में लिखा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उस बुक को उठाएंगे तो। आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। उस बुक के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या है। सिर्फ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पैराग्राफ रीड करते रहो। और इसमें यह है कि आपको एक क्वेश्चन है प्लस एक आंसर, एक क्वेश्चन है, जिससे आपको ये पता होगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या लिख सकते हैं। और ये ज़्यादा पेज नहीं, सिर्फ 50 पेज की ये पीडीएफ है पूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और पतन के कारण का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है, क्वेश्चन को साथ के साथ आप लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहले परिचय लिखेंगे, जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना कैसे हुई आपको बताना है, फिर उसके विस्तार के बारे में बताना है, फिर जो उसके पतन के क्या कारण थे ये बताना है, फिर निष्कर्ष। इस टाइप से हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, अकबर के राज्यारोहण के साथ आई चुनौतियों और अकबर के ढक्कन विजय पर वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका जो थर्ड बनेगा, देखिए आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलेंगे सारे। अकबर की समाजवादी नीति और प्रशासनिक नीति का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों नीतियों के बारे में आपको बताने हैं। क्वेश्चन 4 है, जहांगीर की राजपूत और दक्षिण नीति की व्याख्या कीजिए। तो इसके बाद जो आपका चैप्टर सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग देखिए एक ही क्वेश्चन लिया गया। ये वाला क्वेश्चन है जो आपका औरंगजेब का आरंभिक सैन्य अभियान का उल्लेख कीजिए। और इनकी जो सैन्य अभियान के साथ जो मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हो वो भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो आपके सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर थर्ड आ गया इसका। तो इसके बाद जो आपका चैप्टर थर्ड है, देखिए इसमें आपको क्या क्वेश्चन दिया गया। मुगल साम्राज्य के प्रमुख प्रशासनिक विभाग क्या है, उन्हें कैसे संगठित किया गया था। तो इनके जो प्रशासनिक विभाग है उनके बारे में बताना, उसको कैसे संगठित किया गया तो उसके बारे में बताना। इसी में देखिए, मुगल प्रशासनिक पद्धतियों जैसे दीवाल, मीर, बख्शी का मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां क्या है। मतलब कि जो इनके प्रशासनिक जो विभाग है, ये इनके नाम लिखे गए, इनके कार्य बताने जिम्मेदारी। जो इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया। अब इसमें है कि डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, इसमें सारे पॉइंट आपको पहले से दे दिए गए हैं, ये बात है,
ठीक है। फिर परिचय आपको लिखना है, फिर इसके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं, जैसे कि आपको अभी ऊपर देखने को मिले, सारे पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर निष्कर्ष मिल जाएगा आप। तो जो आपका इसका 7 क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मंसूर बाबरी प्रणाली क्या भूमिका निभाती है और ये साम्राज्य की स्थिरता को कैसे सहायक हुई, मतलब इसके बारे में बताना है, क्या इसकी भूमिका के बारे में बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जो आपका चैप्टर 4 है उसको अकॉर्डिंग देखिए, अकबर के अधीन मुगल राजपूत संबंध का विश्लेषण करें, कि मतलब जो अकबर है और प्लस जो मुगल राजपूत के हैं उनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। अकबर से औरंगजेब तक राजपूत राजा और मुगल साम्राज्य के बीच धार्मिक समझौता और नीतियों की विवेचना कीजिए। शिवाजी के अधीन मराठा राज्य का उद्भव और संगठन का वर्णन कीजिए। मराठों के उत्थान और उसके उत्थान के लिए जिम्मेदार कारकों का संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। जो आपका चैप्टर 6 आगे देखिए, सिख साम्राज्य का उद्भव एवं विस्तार तथा भारतीय समाज पर सिख धर्म के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज पर सिख धर्म के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो आपका 12 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वास्तुकला की विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। करे या कीजिए एक ही होते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चैप्टर 8 से, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला के विकास और मुगल चित्रकला के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। मुगल चित्रकला की विशेषता, मुगल चित्रकला के पतन के कारणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 8 है, 8 कह रहे हैं, चैप्टर 8 है आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, शाहजहां ने अपने शासनकाल में किन महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया, तो ये आपको बताना है। फिर आपका जो 9 चैप्टर है उसको कंटिन्यू कीजिए, नक्शबंदी सिलसिले के विभिन्न पहलुओं तथा उनकी आलोचना का वर्णन कीजिए। नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में चर्चा कीजिए और इनके विश्व के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का पर कैसा प्रभाव डाला, तो मतलब कि जो ये वातावरण पर कैसा इनका प्रभाव पड़ा डाला, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 10 से, ढक्कन सूफी साहित्य के संदर्भ में चक्की नामा और चरखी नामा के बारे में क्या समझते हैं। चक्की नामा और चरखा नामा पर टिप्पणी लिखिए। चक्की नामा और चरखा नामा के संदर्भ में ढक्कनी सूफी साहित्य पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 11 से, मुगल काल में व्यापार वाणिज्य किस प्रकार में समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। मुगल साम्राज्य ने अपने शासनकाल में शिल्प और प्रौद्योगिकी के विकास को कैसे प्रोत्साहित किया। फिर इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन बनेगा, देख सकते हैं, जो निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो आपको यहाँ 4 पॉइंट दिए, चारों में से किसी भी 2 पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। और इस टाइप से क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 या 10 क्वेश्चन आता है जो लास्ट पेपर में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, इसकी टिप्पणी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें हमने देखो सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएं, पीडीएफ में क्वेश्चन कैसे हैं प्लस आंसर को किस टाइप से लिखे गए ये हमने आपको बताया। ठीक है, अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन की जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट को क्वेश्चन के साथ आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो अपलोड कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।